निकल पड़ा जन्नत की तलाश में, ना मिली जन्नत, मिलती भी तो कैसे मिलती, माँ का आंचल जो पीछे छूट गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र मिश्रा आज सबका स्वागत करता हूँ आपके ब्रजेंद्र चैनल पे। आइए आज सुनते हैं एक कहानी मेहुल के बारे में। मेहुल पढ़ने में एवरेज था, लेकिन मम्मी हमेशा कोशिश करती थी कि मेहुल बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, स्कूल में टॉपर आए। ऐसे ही चलता रहता था और घर में हमेशा मेहुल को बोलते हैं, जैसे हर माँ बाप टोकते हैं ऐसे मेहुल की माँ भी टोकती थी। अरे बाथरूम से अभी बाहर निकला, बाथरूम का लाइट क्यों ऑन है, टैप को अच्छे से बंद कर दे, पानी टपक रहा है। अभी उस रूम से इस रूम पे आया है, उस रूम का पंखा क्यों चल रहा है, पंखे को बंद कर दे। अभी बाहर से खेल के आया है, सबसे पहले पैर जो है बाहर से साफ करके फिर अंदर आ। इस तरीके की छोटी छोटी बातें रोज़ टोकते थे और मेहुल भी परेशान हो जाता था। बोलता था कि मम्मी आप कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शन करते हो, क्या हुआ अगर टैप से थोड़ा पानी टपक रहा है तो, क्या हुआ थोड़ी देर के लिए बाथरूम का लाइट जल रहा है तो, क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर मैं उस रूम में नहीं हूँ, थोड़ी देर पंखा चल रहा है तो माँ बोलती है फ़र्क पड़ता है बेटा, लेकिन अभी तेरे को ये डिसिप्लिन मानना पड़ेगा। और मेहुल बोलता था कि मम्मी आप जो इतना रेस्ट्रिक्शन रखते हो मेरे पास, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, जिस दिन मेरी नौकरी लग जाएगी मैं इस शहर में नौकरी नहीं करूँगा, मैं दूर किसी शहर में जाके नौकरी करूँगा, आपकी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा, लेकिन आपको अपने साथ नहीं रखूँगा। तो मेहुल की मम्मी वो भी हंस देती, बोलती कि अभी तो तू मेरे साथ है ना, तो जो मैं कह रहा हूँ तो तेरे को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जब तू अकेला रहेगा, जब तू अपने मर्जी का मालिक बन जाएगा, मैं तो देखूंगी नहीं, उस समय तू जो चाहे वो तू कर सकता है, लेकिन अभी तेरे को ये डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ऐसे करते करते उसका स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज भी ख़त्म हो गया, कभी टॉपर नहीं आ पाया। मम्मी को थोड़ा अफसोस था कि इतना मेहुल के पीछे वो लगे रहते थे कि बेटा टॉपर आएगा, लेकिन नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, फिर वो जॉब के लिए कई जगह पे अप्लाई करता है। एक दिन उसके पास मेल आता है दूर के एक शहर से, एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। मेहुल अपने मम्मी के साथ डिस्कस करता है, पूछता है, बोलता है कि मम्मी ये मेरा पहला जॉब इंटरव्यू है, अभी तक मैंने तो तैयारी भी नहीं की है, मेरे को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्या करूं। मम्मी बोलती है एक्सपीरियंस तो तेरे को तब होगा जब तू अटेम्प्ट करेगा, जब मिले ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन तेरे को तजुर्बा हो जाएगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तेरे को ज़रूर जाना चाहिए। फिर मेहुल चला जाता है शहर में इंटरव्यू देने के लिए। बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ा कंपाउंड था। एंटर करता है, एंटर करते ही सबसे पहले गार्ड रूम में एंट्री करता है। एंट्री करके गार्ड रूम का लाइट बंद करके वहीं से निकल जाता है। तो गार्ड रूम में जो गार्ड बैठे थे वो बोलते हैं अरे भाई लाइट क्यों बंद कर दिया। तो मेहुल बोलता है दिन का समय है, इतना उजाला है, आपको लाइट की ज़रूरत ही क्या है, अननेसेसरी क्यों आप पावर कंजप्शन कर रहे हैं। ऐसे बोल के वहाँ से वो निकल जाता है। ऑफिस में पहुँचता है, देखता है रिसेप्शन पे एक बहुत बड़ा हॉल है। बहुत बड़े हॉल में 4-5 पंखे लगे हुए हैं, 4-5 लड़के लाइन में हैं इंटरव्यू के लिए। तो वो सबसे पहले वहीं पे बाकी सब पंखे को बंद कर देता है, एक पंखा छोड़ के। फिर वहीं पे बैठता है, बैठ के देखता है उसका नज़र आता है एक वॉश बेसिन पे, साइड में एक छोटा सा वॉश बेसिन लगा हुआ है, वहीं से पानी टपक रहा है। उठ के जाके वो वॉश बेसिन को बंद कर देता है, अपना टर्न का वो इंतज़ार करता है। कुछ समय बाद इसका टर्न आता है। जैसे ही इंटरव्यूअर के केबिन के अंदर वो घुसता है, इंटरव्यूअर उसको बैठने के लिए बोलते हैं और पूछते हैं कि आप कब से ज्वाइन करेंगे। मेहुल कुछ समझ नहीं पाता है, वो पूछता है कि सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। तो इंटरव्यूअर बोलते हैं कि मेरा सवाल जो है बहुत ही सीधा और सिंपल है कि आप कब से ज्वाइन करेंगे। मेहुल पूछता है अभी तक तो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो इंटरव्यूअर बोलते हैं आपका इंटरव्यू हो चुका है। जब आप ऑफिस में एंटर किए, ऑफिस के कंपाउंड के अंदर, तो
आपने सबसे पहले गार्ड रूम का लाइट बंद कर दिया, हम सीसीटीवी में आपको देख रहे हैं। उसके बाद जब आप रिसेप्शन में आए, वहाँ पे 4-5 पंखे चल रहे थे, आपने बाकी सारे पंखे को बंद कर दिए, एक पंखा छोड़ के टैप से पानी टपक रहा था उसको बंद कर दिए। ये सारी चीज़ें, ये आपकी एक्टिविटीज़ हम सीसीटीवी कैमरा में देखे हैं। और वही तो इंटरव्यू था आपका। तो वो बोलता है कि लेकिन मेरा जॉब प्रोफाइल, मेरे को क्या करना होगा, ये सब तो मैं अभी तक उसके बारे में बात नहीं हुई है। तो इंटरव्यूअर बोलते हैं जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, जो आपको करना पड़ेगा, उन सब में हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। जितने भी पहले कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं, सब इसके ये काम के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए सबके पास है, लेकिन जो क्वालिटी, जो संस्कार आप अपने घर से लेके आए हैं वो किसी और में हमने नहीं देखा। तो हम आपको काम तो सिखा सकते हैं, लेकिन ये संस्कार हम आपको नहीं सिखा सकते। अभी आप अपने कंपनी में ज्वाइन भी नहीं किए हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं हमारे कंपनी के बेटरमेंट के लिए, उसके भलाई के लिए। तो यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। अब मेरा सवाल है आपसे कि आप कब ज्वाइन करेंगे। ये सुन के मेहुल का उसका आंखें भर आता है। बोलता है कि सर आप मेरे को सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। केबिन से बाहर जाता है, अपने माँ को फ़ोन लगाता है, बोलता है मम्मी मेरी जो है सिलेक्शन हो चुकी है और मेरे को जॉब मिल गया है, लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं अभी तक हाँ नहीं बोला हूँ। जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे कि अगर मैं ये जॉब ज्वाइन करता हूँ तो वो आप आके मेरे साथ रहोगे। ये सुन के मम्मी की भी आंखें भर आती है। ये वही मेहुल था जो एक दिन बोलता था कि मम्मी जब मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं किसी दूर के शहर में जाके नौकरी करूँगा, आपको अपने पास रखूँगा नहीं। मैं एक बेटे का फ़र्ज ज़रूर अदा करूँगा, लेकिन साथ में नहीं रखूँगा। लेकिन आज वही मेहुल बोल रहा है कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं ज्वाइन करने के लिए हाँ बोलूँगा। मम्मी बोलते हैं मैं हमेशा से चाहती थी कि तू स्कूल में टॉपर आए, तू कॉलेज में टॉपर आए, लेकिन तू कभी टॉपर नहीं आ पाया। लेकिन बेटा आज तूने ये साबित कर दिया कि ये लाइफ में पढ़ाई के बाद जो रियल लाइफ अपनी चालू होती है उसमें तू टॉपर आया है, और तेरे साथ साथ आज मैं भी टॉपर आई हूँ। और तू बिना सोचे, बिना संकोच का जाके अपनी हाँ भर दे जॉब के लिए। हाँ दोस्तों, कई बार हमको लगता है अपने पेरेंट्स का रेस्ट्रिक्शन, हमको लगता है कि वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हमारे ऊपर अननेसेसरी ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं करने देते हैं। लेकिन सही में अगर देखा जाए तो वो हमारे चरित्र सुधार करना चाहते हैं। हमारे भविष्य में हम एक अच्छे इंसान बन के कैसे समाज के सामने आए, उसके लिए वो अपनी पूरी एक्सपीरियंस लगा के हमको एक बेहतरीन इंसान बनाने की वो एक प्रक्रिया होती है। छोटी सी कहानी है। अगर आपको कहानी पसंद आया तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले कहानी पे। तब तक के लिए गुड बाय।